बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट बन जाने वाली चिकन करी की रेसिपी, जिसको आप सिर्फ 20 से 25 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। दावत है या फिर घर वालों के लिए बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी चिकन करी बनेगी कि बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब घर पर बनाते हैं चिकन करी, तो उसमें रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता, या फिर चिकन सख्त हो जाती है, जूसी नहीं रहती। तो आज की वीडियो में सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। चिकन बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम और जूसी ही रहेगी, और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी करी तैयार करेंगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी चिकन करी बनाकर घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो हड्डी वाली चिकन ले ली है और इसको मीडियम पीसेस में काटेंगे। पीसेस इसके ज़्यादा बड़े नहीं करने। और चिकन को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना, इसका सारा निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 1 कप दही, और दही जो इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टा ना हो। 2 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 किलो चिकन के हिसाब से। और 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1/4 टीस्पून डालेंगे। और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे 2 टेबलस्पून, और अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे चिकन में, ताकि चिकन जो है ना, वो सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैरिनेट नहीं करूंगी, क्योंकि इंस्टेंट वाली चिकन करी बना रहे हैं। तो बस इसको मिक्स करेंगे और फ़ौरन से इसको बनाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये जूसी चिकन बनेगी, फ्लेवरफुल ये चिकन करी बनेगी, कि अगर आपके घर में दावत है, इंस्टेंट आपने कुछ बनाना है, तो ये टेस्टी चिकन करी तो आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब मसालों के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है, और इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं, या फिर कम से कम आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। 1 किलो चिकन है तो आधा कप इस्तेमाल करेंगे ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 4 हरी इलायची और 3 लौंग डाल देंगे। साथ ही इसमें चॉप की हुई प्याज भी डाल देंगे। 2 मैंने प्याज ली थी, प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो प्याज को स्लाइस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चॉप करके डालेंगे ना, तो मसाले में ये घुल जाएगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब प्याज को कंटिन्यू स्टर करते हुए इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना, वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना मसाले का टेस्ट भी खराब हो जाएगा और मसाले का टेक्सचर भी खराब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और देखें इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस इससे ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, वरना मसाले का टेस्ट खराब हो जाएगा, चिकन का कलर खराब हो जाएगा। अब जो मसाला लगी हुई चिकन है ना, वो सारी इसमें डाल देंगे, और जैसे ही चिकन डालेंगे तो फ्लेम को हाई कर देंगे, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे प्याज के साथ, ताकि चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अच्छा, चिकन में दही लगाया हुआ है, इसका अपना पानी भी निकलेगा और दही का पानी भी निकलेगा, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल इसमें कम करेंगे। चिकन अपने ही जूसिस में पकेगी, दही के पानी में पकेगी और अच्छी तरह से गल जाएगी। एक्स्ट्रा पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी रखने के लिए। ज़्यादा पानी डाल देंगे ना, एक तो पानी खुश्क होने में टाइम लगाएगा, और चिकन भी ज़्यादा पककर सख्त हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स का आपने ख्याल रखना है, तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन करी बनेगी। अब तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, और देखें चिकन ने काफ़ी ज़्यादा पानी भी छोड़ दिया है। अब सिर्फ इसमें आधा कप पानी और डाल देंगे, ताकि जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट बने, और चिकन भी अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो जाए। अब इसको पानी डालकर मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, कवर कर देंगे, और स्टीम में चिकन को पकने देंगे 20 मिनट के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन इसकी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी, और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 20 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है, और जो पानी इसमें डाला था काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, और चिकन भी अच्छी तरह से गल गई है।
अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो जीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है ना, उसका फ्लेवर अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। इंस्टेंट बनने वाली ये चिकन करी है और यकीन करें इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि जिनको खाना भी बनाना नहीं आता वो भी ये चिकन करी बनाएंगे ना, तो उनके घर वाले उनकी बेहद तारीफ करेंगे। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन करी की रेसिपी को। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून और स्टर करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो करी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन करी तैयार हो गई है। और देखें इसकी ग्रेवी कितनी परफेक्ट बनी है, प्याज इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये चिकन करी बनेगी कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी और इंस्टेंट बन जाने वाली चिकन की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसको आप सर्व करें चपाती के साथ, नान के साथ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और चिकन में अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, नरम मुलायम है और अंदर तक इसमें मसालों का फ्लेवर है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन करी की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।